हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है पॉलिनोमियल पी एक्स को। पी एक्स यानी ये, ठीक है, डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल जी एक्स है यानी ये, दिस इज अ डिवाइजर, और क्वोशंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है इन ईच केस। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस बिगिन, राइट। तो जो ये है इसको हम अंदर लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और ये जो डिवाइज़र है इसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स क्यूब चाहिए, एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो हमें सिर्फ एक एक्स और चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जो इसका आंसर आएगा माइनस टू एक्स। ये एक्स के नीचे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, सेम पावर के नीचे लिखेंगे। तो इसका साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और ये आएगा प्लस 7x माइनस 3। तो अब हमें चाहिए -3x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर, तो ये है, तो सेम बस इतना ही चाहिए। तो ये -3x स्क्वायर आ जाएगा और ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा -3 और ये आ जाएगा +x, ठीक है। अब इनको साइन चेंज करेंगे, इनके ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। यहाँ पर हमारे पास 7x और -9, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो आप एक काम करेंगे, आप इनका कोशेंट फाइंड करना है तो आप कोशेंट पूरा ऐसे और रिमाइंडर ऐसे, ये आप आंसर्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट लिख देंगे नीचे कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट दिस एज अ कोशेंट एंड दिस एज रिमाइंडर, ठीक है। ओके, अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पी एक्स है यानी डिविडेंड है और ये डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो डिविडेंड को हम लिखते हैं अंदर, ठीक है, एंड डिवाइजर जो है यहाँ पर लिखना है। अब देखिए डिवाइजर यहाँ पर एक ट्रिक है, एक्स यहाँ पर होना चाहिए, 1 यहाँ पर होना चाहिए। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इससे कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, और जहाँ पर आपने सिस्टमेटिकली नहीं किया वहाँ पर कन्फ्यूजन होने से आपकी मिस्टेक्स भी बढ़ जाएंगी एंड यू गोना लूज मार्क्स। तो हमें अभी इनको चेंज कर लेना है अलॉन्ग विद द साइंस। तो ये -x आएगा, ये +1 आएगा, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो x4 हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर है अपने पास, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो विल गेट x4, ठीक है। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स क्यूब हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिख देंगे नीचे। तो ये आएगा -x स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई होके ये आएगा x स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आएगा इसके नीचे x स्क्वायर, तो ये आएगा +x स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, x4 आ गया, उसके बाद ये -x क्यूब आएगा, उसके बाद ये x स्क्वायर आएगा। अब इन सब के साइंस चेंज करेंगे और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाला -3x और -x स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। और ये वैसे ही उतारेंगे नीचे, ये भी वैसे ही उतारेंगे नीचे, और ये आएगा +x क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर ये है, हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री से ही शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एक्स क्यूब। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि -x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x आएगा तो +x। अब इनको साइन चेंज करेंगे इनके, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, ये आएगा -3x स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा +4x, सॉरी 3x, 4 में से 1 गया 3 आएगा, और ये आएगा +5, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है अभी। तो ये देखिए, अब ये x स्क्वायर है, हमें ये चाहिए, तो इसमें -3 से मल्टीप्लाई करने पर, इसको -3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी +3x, और ये ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -3, ठीक है। अब इनके साइन चेंज होंगे, ये ऑपोजिट साइंस हैं और सेम है, कैंसिल हो जाएगा,
ये ऑपोजिट साइंस हैं और सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सेम साइंस है, ऐड अप हो जाएंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, वैसे ही लिख दोगे कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू दिस एंड रिमाइंडर इक्वल टू दिस, तो या फिर स्टेटमेंट लिख दो कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट क्वोशिएंट एज दिस एंड रिमाइंडर एज दिस, सॉरी दिस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पी एक्स गिवन है एक्स 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स की पावर 4 है। देखिए यहाँ पर ना तो 3 पावर वाला गिवन है कुछ भी, ना स्क्वायर 2 पावर वाला गिवन है, दोनों मिसिंग है। उसके बाद माइनस 5x है प्लस 6 है। या तो आप अगर आप देखिए बहुत इजी मेथड से करना चाहते हैं तो इनको ज़ीरो फैक्टर के साथ ले लेंगे, 0.x³ और 0.x², ऐसे लेने से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ले लेते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लेना है तो जो मेरा पिछला क्वेश्चन है उससे आप देख सकते हैं कि हमने कैसे किया है विदाउट टेकिंग ज़ीरो फैक्टर, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमारे पास ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, तो इन दोनों को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये डिवाइज़र में देखिए 2 कांस्टेंट जो है वो आगे दिया है, तो और x² जो है पीछे है। कन्फ्यूज़न वाला नहीं रखना हमें, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डिविडेंड है उसमें x की पावर 4 है और हम ज़ीरो फैक्टर के साथ लेंगे अब। तो क्यूब 0.x² माइनस 5x है प्लस 6 है, हम ऐसे लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पर x एक ही है तो x³ ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x4 और ये इसे भी मल्टीप्लाई होगा क्यूब के साथ, ठीक है। तो क्यूब के साथ ले लेंगे। सॉरी, एक कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा। तो ये अब ये तो हो गया था x² इंटू x² x4 आ गया, माइनस में आएगा ये, ठीक है। हाँ, ये भी माइनस में आएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2x², तो ये इसको x² के नीचे लिखना है, माइनस 2x²। अब इनके साइंस चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। और बाकी ये आ जाएगा x³ 0.x³, ठीक है। और ये दोनों के साइंस सेम हो गए हैं तो ये ऐड अप हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6, बाकियों को ऐसे ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए ये तो ज़ीरो है, इसको तो लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर 2x² है तो x² हमारे पास है, यानी कि 2 अगर ले लेंगे माइनस 2 तो ये आ जाएगा 2x², ठीक है। और ये 2 इससे भी होगा, यानी कि ये आएगा -4। x में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये इनके अब साइन चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा -5x और ये एडअप हो जाएंगे +10, ठीक है। ये दोनों आ गया, यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर है। तो आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट की ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट दिस एज क्वोशेंट एंड दिस एज रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वोशेंट आता है वो है -x² - 2 और जो रिमाइंडर आता है वो है -5x + 10, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट के तीनों पार्ट्स हैं वो तो हो गए, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, देखिए इसमें 2 पॉलिनोमियल गिवन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो हमें क्या चेक करना है, चेक करना है कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है यानी ये वाला, ये फैक्टर है कि नहीं फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं। ये तभी चेक हो पाएगा जब फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा, यानी ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको डिवाइड करते हैं। 2t4 + 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो ये हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर चाहिए 2t4, ठीक है, यानी t की पावर 4 चाहिए। यहाँ पर 2 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम 2t का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t4, ठीक है। अब ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा -6t², -6t²। लाइन खींचिए, इनके साइन चेंज करिए, ये बिल्कुल सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं तो कैंसिल हो जाएंगे।
यहाँ साइंस ऑपोजिट है लेकिन सेम नहीं है, तो 6 में से 2 निकालेंगे 4t² आएगा, साइन बड़े का लगेगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसको नीचे लिख लेंगे सबको, ये ठीक है। ओके, अब हमें चाहिए 3t³ स्क्वायर हमारे पास है, यानी कि +3 और एक t, तो ये आएगा 3t³ और दूसरे वाला आएगा -9t। तो साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट साइंस हो गए और सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये रिमाइंडर लिखिए 4t² और ये ऑपोजिट साइंस हैं, सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। -12 ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब ये t² हमारे पास है, यहाँ भी t² ही चाहिए, तो सिर्फ नंबर है जो नहीं है, तो हम यहाँ पर अब नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4t² और -12, साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ ऑपोजिट साइंस हो गए, नंबर सेम है कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइंस है नंबर सेम है कैंसिल हो जाएंगे, यानी रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। ओके, अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है हमारे पास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है, सॉरी दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये जो है ये फैक्टर है इसका। तो आप नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें ये बताना है कि जो ये वाला फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। वो पॉसिबल है सिर्फ डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसलिए ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। आइए शुरू करते हैं। अगर तो ये डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जो है दैट इज़ 0, तो ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर वो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने डिविडेंड लिख लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइज़र लिखते हैं। ये आ गया 3x² + 3x + 1, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पर चाहिए 3x4, ठीक है। क्या चाहिए? 3x4 चाहिए और हमारे पास x² है, तो हमें क्या पहले तो 3 चाहिए, फिर x की पावर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, जो क्यूब बन जाएगा 3 3 = 9x³ और फिर इसे 1 से होगा तो ये हो जाएगा +3x²। ये बन गया 3x²। अब लाइन खींचेंगे और तीनों के साइंस चेंज करेंगे, ठीक है। और ये तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऑपोजिट साइंस है, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आ जाएगा 4x³, ठीक है, -4x³। तो और ये दोनों सेम साइन हो गए तो ये आ जाएगा -10x² + 2x + 2, ठीक है। तो ये जो था -4x³ आया हमारे पास, तो हमारे पास x² पहले से ही है, तो नंबर लेंगे सबसे पहले तो -4 और एक x आएगा इसके साथ में, तो ये आ गया -4x³ और ये अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा जो आएगा -12x², ठीक है। और ये फिर कांस्टेंट से भी होगा, यानी ये आएगा -4x, ठीक है। अब लाइन खींचेंगे और तीनों के साइन चेंज करेंगे ऐसे, तो ये ऑपोजिट साइंस हो गए, नंबर सेम है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑपोजिट साइंस हो गए लेकिन नंबर सेम नहीं है, तो ये आएगा 2x²। ये सेम हो गए तो ये ऐड अप हो जाएंगे और ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पर 2x² चाहिए, x² हमारे पास है तो मिसिंग है ये। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दिस, और 2 और 3x ये आ जाएगा 6x, ठीक है। और 2 और 1, 2 1 = 2 कांस्टेंट, ये आ गया। अब तीनों के साइन चेंज करेंगे, ये ऑपोजिट साइंस नंबर सेम कैंसिल, ऑपोजिट साइंस नंबर सेम कैंसिल, ऑपोजिट साइंस नंबर सेम कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल एज द रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है। ये वाला हमने सेकंड पार्ट इसका कर लिया। अब हम चलते हैं सीधा थर्ड पार्ट पे। ओके, अब देखिए ये हमारे पास डिविडेंड है, तो इसको हमने बीच में लिखना है -4x³ एंड -x² + 3x + 1। ये हमने डिविडेंड को बीच में लिखा, ये यहाँ पर लिखेंगे x³ - 3x + 1। इससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो x5 हमें चाहिए और ये x³ है, तो ये x² अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x5 आ जाएगा हमारे पास, फिर ये आएगा x³, ठीक है।
-3x³ और ये अब कांस्टेंट से भी हो जाएगा तो ये आएगा x² + x²। ठीक है, अब इनके साइन चेंज करेंगे। अब ये अपोजिट साइंस नंबर सेम कैंसिल हो गया, ये अपोजिट साइंस है नंबर सेम नहीं है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा x³ और माइनस और ये सेम साइंस हो गए तो ये ऐड अप हो जाएगा 2x²। बाकी के भी नीचे लिख लो, इजी हो जाएगा। अब हमें x³ चाहिए, यहाँ भी x³ है, ठीक है, तो लेकिन साइन डिफरेंट है तो -1, साइन डिफर करने के लिए -1 करेंगे, -x³ हो गया और ये 3x प्लस में हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 3x और ये होगा -1। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए, तो ये ऑपोजिट साइन से नंबर सेम कैंसिल हो गया, इसको हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और ये ऑपोजिट साइन से नंबर सेम में कैंसिल हो गया और ये आएगा +2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर है। ठीक है, ओके, अब जैसा आप देख ही रहे हो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट divided by this or this does not divide this, so and the remainder is not 0, so this is not the factor, the first polynomial is not the factor of the second polynomial। ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।